नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एसेंचर का सैंपल पेपर शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आपको क्वेश्चंस की अप्रोच पर ध्यान देना है। ऑलरेडी दोस्तों हमने सूडो कोड पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है कि कैसे आपको एसेंचर के सूडो कोड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों सैंपल क्वेश्चन पेपर को भी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। उसको भी दोस्तों मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MRV इज कोडेड एज GLP, then how would GLP be coded in the same code language? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर। तो पहले यार हमें इतना हिंट दे रखा है कि MRV को कोड किया गया है GLP पे। तो इसके पीछे लॉजिक देख लेते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है GLP के। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं, इन दोनों के डिफरेंस की कि कितना डिफरेंस है, GHIJKL ऑलमोस्ट 205 लेटर्स का डिफरेंस है। 6th लेटर पर M है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं LMNOPQ, ये भी दोस्तों 6th लेटर पर है। और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करता हूं QRSTU, ये भी दोस्तों 6th लेटर पर है। तो दोस्तों हमें इससे एक बात तो समझ आ गई। अगर मैं इस क्वेश्चन को और भी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म पर देखूं, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M का नंबर देखते हैं, तो दोस्तों M का नंबर क्या है, M का नंबर है MNO 13 है। और G का क्या है 7। R की बात करता हूं, मैंने आपको एक कोड भी बताया था। अगर आपको EJOT याद है, दैट इज आप बहुत ही आसान तरीके से R का कोड बता सकते हो। जैसे कि R आता है 18 पर, L आता है, हमें मालूम है J आता है 10 पर, KL, तो K आता है 11 पर, L आता है 12 पर। तो आप देखिए 13 माइनस 6 7, 18 माइनस 6 12। और अगर मैं V की बात करता हूँ, V आता है 22 MNOP, तो 22 माइनस 6 16। अब पूछा क्या है, देन हाउ वुड बी GLP बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। GLP, अगर मैं GLP लिखता हूं तो G आता है 7 पर, L आता है दोस्तों 12 पर, और P आता है दोस्तों आपका 16 पर। 7 माइनस 6 कितना हुआ, 1। 1 पर क्या आता है A। L 12 माइनस 6 दैट इज 6 पर आता है F। 16 माइनस 6 दैट इज 10 पर आता है AFJ। तो दोस्तों AFJ विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन बी होने वाला है। होपफुली यार ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए मैंने क्वेश्चन को कितना ज्यादा आसान कर दिया। मैंने अल्फाबेटिकल की जगह उसका न्यूमेरिकल नंबर लिख लिया कि कौन सी डिजिट पर वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ASDFGB इज कोडेड एज BTEGH, देन हाउ वुड टाइट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। दोस्तों ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर। तो हमें हिंट दे रखी है कि ASDFG इसको कोड किया गया है BTEGH। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, ABSTDEFGGH। तो टाइट तो यार सिंपल कोड हो जाएगा, TIGHT, T के बाद U, I के बाद J। दोस्तों ऑप्शंस स्क्रीन पर सही नहीं है, ये शायद मैंने ऑप्शंस दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए। तो ऑप्शंस एक बार देख लीजिएगा। आई के बाद J, G के बाद H, I के बाद H के बाद I। तो दोस्तों ऑप्शंस प्लीज एक बार इग्नोर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। T के बाद U है, I के बाद J है, G के बाद H है, H के बाद I है, T के बाद U है। दोस्तों UJHIU आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। दोस्तों आपको एक सीरीज दे रखी है CDFEFH। तो CDF के बाद आया है EFH। अगर मैं डिफरेंस देखूं, C सिर्फ एक एक लेटर का है, DEFFGH। अगर मैं आगे बढ़ता हूं HIK, तो इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो FG। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का देखता हूं, देखिए E के बाद F और G, F के बाद देखते हैं GH और G और H, और H के बाद देखता हूं I और J। तो दो दो लेटर का आया है। अब दोस्तों HIK के बाद तीन तीन लेटर का आएगा। यहाँ दोस्तों 1 लेटर का है, यहाँ 2 लेटर का है। अगर दोस्तों 2 लेटर की बात करते हैं, HIJK, IJKL,
KLMN, तो दोस्तों KLN ऑप्शन देख लेते हैं। KLN दोस्तों ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने लॉजिक बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट किया है। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ व्यू शुड यू यूज टू डिलीट, कॉपी, पेस्ट और मूव स्लाइड्स इन MS पावरपॉइंट। तो दोस्तों एसेंशियल के एग्जाम में ना आपको ऐसे थियोरेटिकल बेस को काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉमन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं हमको। दोस्तों यहाँ आपको MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल बेस पर काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यार अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आपने ये चीजें यूज की हैं, टूल्स यूज किए हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से आंसर कर दोगे। अदरवाइज दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, या फिर दोस्तों आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी है। बट दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की प्लीज एक बार गूगल पर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड फॉर a इक्वल टू 27। तो दोस्तों सूडो कोड का एक बहुत ही शानदार मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। यहाँ दोस्तों इंटीजर दे रखा है, फिर फंक्शन है, फंक्शन है। यहाँ दोस्तों एक फंक्शन है fun1 इंटीजर a। इफ a डिवाइड बाय 3 is greater than a minus 3, return a, else return fun1 function a minus 3। तो दोस्तों अगर मैं a के अंदर 27 डालता हूं और a डिवाइड बाय 3 दैट इज 9, is 9 greater than 9 minus 3, that is 9 sorry just give me a minute। a की वैल्यू दोस्तों 27 आएगी, मैंने यहाँ गलती कर दी ना। तो इज 9 ग्रेटर देन 24, तो दोस्तों फॉल्स हो जाएगा, तो हम यहां आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं fun1। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे fun1 दैट इज 27 माइनस 3। दोस्तों जब नेक्स्ट कंडीशन जाएगी, जब a की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा इज 8 ग्रेटर देन 21। दोस्तों ये भी फॉल्स होने वाला है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाएंगे, जहां दोस्तों आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी। फिर दोस्तों आपको 21 माइनस 3 मिलेगा। फिर दोस्तों पूछा जाएगा, क्योंकि जब 21 हो जाएगा तो दोस्तों इज 7 ग्रेटर देन 18। तो दोस्तों फिर आपको आना पड़ेगा 18 माइनस 3। तो दोस्तों ऐसे कर 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 एक सिचुएशन आएगी जहां a की वैल्यू हो जाएगी 3, और जैसे ही दोस्तों a की वैल्यू 3 हो जाएगी तो दोस्तों 3 डिवाइड बाय 3, यहां तो दोस्तों 1 आ जाएगा, इज 1 ग्रेटर देन 0। जैसे ही दोस्तों ट्रू होगी तो रिटर्न a की वैल्यू हम यहाँ 3 कर देंगे। होपफुली दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपको दोस्तों रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन चाहिए 12, 15, 6, 3। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमें इंटीजर a b c दे रखे हैं। b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 2 है। इफ a, दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में जहां मैंने सूडो को डिस्कस किए थे, तो मैंने हमेशा कहा था जब भी इफ के अंदर नॉन जीरो वैल्यू होगी तो दोस्तों इफ लूप एग्जीक्यूट करने वाला है। तो दोस्तों ये वाला विल वर्क, ठीक है, तो ये वर्क करेगा, और जैसे ही ये वर्क करेगा तो a की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1, a की वैल्यू होगी 1, a की वैल्यू हो जाएगी c, भाई अपडेट कर दो, दैट इज a की वैल्यू 2। एल्स तो भाई हम यहां वर्क करने नहीं वाले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। इफ a माइनस 1, अगर a की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 करोगे तो भी इफ 1 रहने वाला है, दैट इज ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। c इक्वल टू c प्लस 1। देखो यार c की वैल्यू अभी तक अपडेट नहीं हुई थी, तो c इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज c की वैल्यू 3 है। एल्स पर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। इफ प्रिंट a प्लस b प्लस c, तो देखो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में कहीं भी अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कहीं अपडेट नहीं हुई है, c की वैल्यू दोस्तों 3 है। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों 10। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो दोस्तों 15, 10, 7, 5। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यार ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यार एल्स कंडीशन को भी चला देते हैं, वर्क कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। इंटीजर a b c, सेट a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 3 है। अब यहां दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है a बाय b, तो इस 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज c की वैल्यू होगी 4,
बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए की वैल्यू तो 12 है ही है, सी की वैल्यू अपडेट हो चुकी है ऊपर, तो बी की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 16 के साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए की वैल्यू देखो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, मींस ए की वैल्यू 12 ही है, बट बी की वैल्यू हमने अपडेट की है -16, दैट इज -4। प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट करनी है -4 आ रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं। तो दोस्तों हमें ऑप्शन मिल गया, दैट इज 0 9 13 -4, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यार आपको क्वेश्चन यहाँ समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि दोस्तों काफी ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड भी आप बोल सकते हो। 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये सारे के सारे 8 पर्सन सिटिंग है, सिटिंग पोजीशन में, और सबके सब नॉर्थ की जगह देख रहे हैं। डी एंड एफ आर एट एक्सट्रीम एंड्स, डी और एफ एक ऐसे पर्सन है जो एक्सट्रीम एंड्स पर हैं। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, ओके। ई इज बिटवीन जी एंड ए, सी इज फोर्थ राइट टू द डी एंड सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो देखो यार हमें पता है कि 8 लोगों की जगह होने वाली है, ठीक है, तो 8 लोगों के लिए मैं सीट बिछा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमें देखो एक लाइन दे रखी है, D एंड F आर एट एक्सट्रीम एंड्स, तो मैं अपने मन से लगा लेता हूं अभी। देखो या तो D यहां होगा या D यहां होगा, F यहां होगा, या तो ये कंडीशन होगी D और F, या फिर F और D वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, हम पहली कंडीशन को लेके चलते हैं, D को यहां ले लेते हैं, F को यहां ले लेते हैं, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूं जो चीज यूजफुल नहीं है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ठीक है, डी और एफ को मैंने यहां ले लिया। अब नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब एक बात देखो यार, यहां दे रखा है कि एच सिट हो रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। यार अगर एफ यहां बैठता तो एफ के लेफ्ट में जगह ही नहीं होती। आप सपोज करिए अगर यहां एफ बैठता सपोज, तो इसके लेफ्ट में तो कोई जगह ही नहीं है, तो एफ की पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है। मैं फिक्स के लिए एक बार 2 मिनट दीजिए दोस्तों मुझे, ठीक है। तो एफ की पोजीशन, दोस्तों एफ की पोजीशन हमारी यहां फिक्स हो गई, ठीक है। और यहां एक और चीज है, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन तो दोस्तों हमारी फिक्स होगी, और अगर एफ यहां है तो डी यहां पर होने वाला है। तो दोस्तों हमारी ये 3 पोजीशन यहां फिक्स हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ई इज बिटवीन जी एंड ए। ई जो है वो जी और ए के बीच में है, या कंडीशन ये भी हो सकती है, बट देखो अब हमें नहीं पता अब ये कहां आएगा, तो ऐसी कंडीशंस में क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। सी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, सी बोल रहा है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ डी में, डी के सी, तो डी के फोर्थ टू द राइट, 1 2 3 4, तो सी की पोजीशन दोस्तों ये आ गई। इसको दोस्तों हम कंफर्म करने के लिए ग्रीन से लिख देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ठीक है, अब हम यहां आ गए, एंड फिर C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। अब हुआ क्या, मैंने सोचा मैं G को यहां लिख लूं, बट G को मैं यहां इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि G के बगल में E और A भी है, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है, तो G की पोजीशन तो यहां आ गई। और हमें दे रखा है कि E जो है वो G और A के बगल में बीच में है, तो E की यहां लिखेंगे, A की यहां लिखेंगे, इनमें से बचा क्या, B। होपफुली यार आपको पोजीशनिंग समझ आ गई होगी। अब हम रफ वर्क को रिमूव कर देते हैं, बहुत ही इजी है यार, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हु इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ए, तो बी और ए के पहले को सर्कल कर लो। यहां कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, ठीक है। तो इनके बीच में कौन बैठा है यार, जी। सिंपल क्वेश्चन है, EGCH, तो G इज द करेक्ट आंसर। पोजीशनिंग अगर आपने एक बार सही कर ली इस क्वेश्चन में, तो आप बड़ी आसान तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेम है, इफ ऑल पर्सन्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट तक अगर सारे पर्सन्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड होते हैं,
देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन सेम इन द पोजीशन। मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ 0 1 2 3। ये क्वेश्चन का आंसर यार आप सभी को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं हिंट दे सकता हूँ यार, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मैं दोबारा से पोजिशनिंग बता देता हूँ। DAE, रुकिए मैं आपको बता, DAEGCBHCBHF, तो ये पोजीशनिंग है। अब आपको बताना है अगर राइट से लेफ्ट तक अल्फाबेटिकल लिखा जाता है तो कितने, देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन सेम इन द पोजीशन। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 0 1 2 3। साथ ही साथ एसेंचर का सैंपल क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास भी आया होगा मेल पर, तो प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। सूडो कोड जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके यार मैंने ऑलरेडी सैंपल पेपर क्वेश्चन के बहुत सारे लास्ट ईयर के भी सॉल्व करके अपने चैनल पर पोस्ट कर दिए थे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाइए यार इनको सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज यार हमने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर डाल दिया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग आवर वीडियोस, साथ ही साथ प्लीज शेयर भी जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपनी नई टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।